morning class. I know that it is a little bit different for all of us to proceed in this way, but we have no other option because study must go on and the condition is not in favor of us. So schools are not going to open right now. So we need to follow the same procedure, and for that we need to learn to study like that. So I hope that you are understanding whatever I am going to tell you. So be comfortable with it. Watch the video. Now the burden on you is decreased because now only week-wise videos are posted. So your burden is little bit decreased. Watch the video, do practice and be safe. This class 7. तो आज हम अभ्यास 5G का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति बुक में ही करी थी. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इन्होंने दिया है और BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है और AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है. इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए. मैंने जितनी भी डेफिनेशंस आपको पिछली बार लिखवाई थी, आई होप आप लोगों ने लर्न कर ली होंगी. अगर नहीं करी है तो उसको लर्न कर लीजिए, आपको उसे लर्न करना है. तो इसमें इन दी हुई माप के आधार पर सबसे पहले हम त्रिभुज ABC की रचना करेंगे. तो एक भुजा है 3, दूसरी 4 और तीसरी 5. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे और ये लाइन क्या है? BC, इसको नाम देंगे. फिर B से 3 सेंटीमीटर की आर्क लेंगे, एक दूरी लेंगे और B से 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे, चाप लगा देंगे और C से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे. तो दूरी ली 5 सेंटीमीटर की और C से ये लगाई. इससे नहीं मिल रही है तो हम फिर से इस आर्क को पीछे की तरफ ले जाएंगे ऐसे. ठीक है. तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को जहां पर कट करेंगी उसे हम नाम दे देंगे A का. A को B से मिलाएंगे और A को C से मिलाएंगे. तो ये है हमारी 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर. तो दी हुई भुजाओं की नाप के आधार पर हमने त्रिभुज ABC की रचना कर ली है. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परिकेंद्र. परिकेंद्र क्या होता है? भुजाओं का जो लंबवर्धक होता है उसका संगमन बिंदु. तो लंबवर्धक यानी हम पहले AC में आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, फिर A पे रखेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, दूसरी चाप इधर लगाएंगे और इससे जाती हुई एक लाइन खींच देंगे. तो ये हो गया आपका भुजा AC का लंब अर्धक, जिसको हम AC का लंब अर्धक हमने क्या यहाँ पे नाम दिया है? N. ठीक है. अब हम AB का खींचेंगे. तो AB की आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, फिर यहाँ पर A पे रखेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, दूसरी चाप इधर लगाएंगे. अब इससे जाती हुई रेखा खींच देंगे और ये हो जाएगी आपकी L. ठीक है. फिर BC का खींचेंगे, आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, B पे रखेंगे, एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे और इससे जाती हुई लाइन खींच देंगे. तो ये हो जाएगी M. अब हम देखेंगे L, M और N तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसको हम नाम देंगे O का. ठीक है. इस पॉइंट पे मिल रहे हैं और ये पॉइंट आप देख रहे हैं कहाँ पर है? कड़ पर है. पिछली
क्लास में हमने यही डिस्कस किया था कि समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कहाँ होता है, कड़ पर होता है। तो बिंदु O ही त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इस अभ्यास का, जिसमें आपको दिया है कि एक त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज ABC बनाइए। तो आप उसका कोई भी, जिसका कोण B अधिक कोण होगा, तो आप एंगल B कोई भी अधिक कोण का बनाएंगे, यानी 90 से ज़्यादा का और 180 से कम का। 120 बना लीजिएगा, सबसे इजी वही होता है। और उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं त्रिभुज के लंब केंद्र पर। तो लंब केंद्र मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्थो सेंटर मैंने आपको क्या बताया था। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु। तो इसमें भी वैसे ही 3 केस डिस्कस करें हैं। अगर आपका त्रिभुज अधिक कोण है तो इसका भी लंब केंद्र बाहर होता है। अगर त्रिभुज न्यून कोण है तो इसका भी लंब केंद्र अंदर होता है। और अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका लंब केंद्र भी कड़ पर स्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 रिजल्ट लिखे हैं, ये 3 रिजल्ट आपको इसको याद करना है। यू नीड टू लर्न इट। क्या लिखा है, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में, न्यून कोण त्रिभुज का अंतः क्षेत्र में और समकोण त्रिभुज में शीर्ष पर स्थित होता है, कड़ पर नहीं होता है। समकोण त्रिभुज में कहाँ पर होता है, तीनों का लंब केंद्र शीर्ष पर स्थित होता है। ठीक है, ये जो लंब केंद्र O आ रहा है ये कहाँ पर आ रहा है, शीर्ष पर आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि अधिक कोण त्रिभुज में बाह्य क्षेत्र में, न्यून कोण त्रिभुज में अंतः क्षेत्र में और समकोण त्रिभुज में शीर्ष पर लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर होता है। अब हम अभ्यास 5H सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसका एंगल भी अधिक कोण हो और इस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं जिसमें एंगल B अधिक कोण लेंगे, यानी कि 120 डिग्री लेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे और इसको नाम दे देंगे BC और B पर हम 120 डिग्री का एंगल कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे सेमी सर्किल बनाते हैं और जो पहली आर्क लगती है वो 60 डिग्री की और जो दूसरी आर्क लगती है वो 120 डिग्री की होती है। फिर हम B से इस दूसरी आर्क से जाने वाले पॉइंट को मिलाते हैं, ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, C से किसी भी दूरी की आर्क लेकर, दूरी लेकर यहाँ पर एक आर्क कट करते हैं और C से इसको मिला लेते हैं, ये हो जाएगा पॉइंट A। तो हमने त्रिभुज ABC की रचना कर ली जिसमें एंगल भी 120 डिग्री यानी अधिक कोण है। अब हम प्रत्येक शीर्ष से शीर्ष लंब डालेंगे। तो शीर्ष लंब डालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम शीर्ष पे सबसे पहले आते हैं और सामने वाली भुजा की मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं और मिनिमम डिस्टेंस लेने के बाद हम ऐसे करके एक आर्क लगा देते हैं। फिर हम इसमें आधे से ज़्यादा की दूरी लेते हैं, एक आर्क इधर लगाते हैं और दूसरी आर्क इधर लगाते हैं और इससे जाती हुई लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा आपका पहला शीर्ष लंब। ठीक है, इसी तरीके से हम C से खींचेंगे सम्मुख भुजा पर, तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि अधिक कोण त्रिभुज में बाहर की तरफ होता है तो ये वाली साइड को हमें पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी आपका शीर्ष लंब आएगा। तो पीछे की तरफ हमने इसको बढ़ा लिया। अब हमने ये दूरी ली और यहाँ पे एक आर्क लगा दी, इसको ऐसे थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, ये आर्क हमने लगा दी। अब हम इसमें आधे से ज़्यादा की दूरी लेके एक आर्क इधर लगाएंगे और दूसरी आर्क इधर लगाएंगे और C से इसको मिला देंगे। ठीक है,
इसी तरीके से हम ए से मिलाएंगे, इस लाइन BC को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ए से डिस्टेंस लेंगे और ये ऐसे आर्क खींचेंगे, इसको मिलाएंगे यहाँ पर आधे से ज़्यादा की डिस्टेंस लेके, और फिर ए से इसको मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक थोड़ा और बढ़ाएंगे क्योंकि ये मिल नहीं रहा है, तो ऐसे यहाँ पे बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये मिलेगा, हमारी कॉपी के बाहर जा रहा है, यहाँ पर ये जो मिलेगा यही होगा त्रिभुज का लंब केंद्र। अगर साइड पे नहीं आ रही है आर्क तो आप साइड को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और लाइन को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आपको लंब केंद्र मिल जाएगा। ओके, तो इस चैप्टर में, इस अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, न्यून कोण त्रिभुज ABC बनाइए और इसका लंब केंद्र ज्ञात करिए। न्यून कोण यानी अब की बार आप क्या करेंगे, न्यून कोण में क्या होता है, सारे कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, तो हर एक कोण न्यून कोण आप बनाइएगा और लंब को केंद्र इसमें त्रिभुज के अंता क्षेत्र में ही आएगा क्योंकि न्यून कोण में अंता क्षेत्र में होता है। तो जैसे देखिए अधिक कोण में बाह्य क्षेत्र में आया है, न्यून कोण में अंता क्षेत्र में आएगा। हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 5J। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को जहां पर मिलती हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर इसको टिक मार्क करेंगे। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं। इसे G से नामांकित करते हैं। त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था और इसे आपको याद रखना है। तो इस अभ्यास में आपको क्या करना है, आपको एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है ये बनाना है। AB और BC की लेंथ ये दी है। इस त्रिभुज की रचना करके इसका केंद्रक आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB साइड बनाएंगे। AB 3 सेंटीमीटर की, आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AB हमने बनाई। इसमें एंगल B 90 डिग्री है तो B इधर रखेंगे और ये हो गई 3 सेंटीमीटर की। फिर हम B पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। B से हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनाना सबको आता है ना। एक आर्क इधर लगाते हैं, फिर एक आर्क इधर, एक ऊपर और यहाँ से ऐसे। ठीक है, फिर एक लाइन, सीधी लाइन खींच देंगे B से। फिर हम B से ये सीधी लाइन खींच देंगे, ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का। तो BC दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 सेंटीमीटर की आर्क लेके B से एक चाप यहाँ लगाएंगे। जहाँ पर ये कट करेगा वो हो जाएगा पॉइंट C और C को A से मिला लेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब हम सबका मिड पॉइंट लेंगे, तो ये 3, तो 1.5 पे इसका मिड पॉइंट होगा। BC है 4, तो 2 सेंटीमीटर पर इसका मिड पॉइंट होगा। और AC कितना आ रहा है, AC आ रहा है 5, तो 2.5 सेंटीमीटर पर इसका मिड पॉइंट होगा। हर एक मिड पॉइंट को नाम देंगे। AB वाले को D, BC को E और इसको F। अब हम क्या करेंगे, B को F से मिलाएंगे, C को D से मिलाएंगे और A को E से मिलाएंगे। तो आपने देखा कि तीनों माध्यिकाओं ने कहाँ पर कट किया, सेम पॉइंट पर, जिसे हम नाम देंगे G का। और ये G ही क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया।
अब इसका होमवर्क है 2, क्वेश्चन नंबर 2। ये आप होमवर्क में ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आप त्रिभुज बनाएंगे और फिर उसकी माध्यिकाएं बनाकर उसका केंद्रक ज्ञात करेंगे। अब त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है? कोणों के अर्धकों जहां पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र बोलते हैं। ये हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है, अंतः भाग में ही होता है, क्योंकि ये अंतः केंद्र होता है, इसलिए ये अंदर ही होता है त्रिभुज के, चाहे त्रिभुज अधिक कोण हो, न्यून कोण हो या समकोण हो। ठीक है। अब जो त्रिभुज की समरूपता की अवधारणा है इस चैप्टर में ये आपका नहीं आएगा, इसको आप कट कर देंगे, यानी कि आपकी एक्सरसाइज 5J, एक्सरसाइज 5K, और अगर इसमें समरूपता के क्वेश्चन हैं तो वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, इसको भी बल्कि आप कट ही कर लीजिए। कट दिस दक्षता अभ्यास ऑल्सो कट इट। तो ये तीनों आपके नहीं आएंगे इस बार। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। जितना भी आपको कराया गया है सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेशंस लर्न करेंगे सारी, और जितने पॉइंट मैंने लर्नेट लिखे हैं उसको अच्छे से याद कर लेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एवरीवन।